नमस्कार दोस्तों, हिंदुलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम आपको मुगलिया सल्तनत की वो छिपी हुई कहानी बताने जा रहे हैं जिसे शायद ही कोई जानता हो, और अगर कहीं इस कहानी को बताया भी गया है तो उसका संबंध सच्चाई से कोसों दूर है। ये दर्दनाक कहानी है बाबर की बड़ी बहन खानजादा बेगम की। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। अफगानिस्तान से आकर 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने भारत में मुगल सल्तनत की शुरुआत की। बाबर को मुगल इतिहास का सबसे ताकतवर शहंशाह भी माना जाता है। मुगल इतिहास में बाबर का जिक्र भले ही सुनहरे अक्षरों में किया गया हो, लेकिन बाबर के साथ एक दाग भी जुड़ा हुआ है। भारतीय स्त्रियों को जबरन अपने हरम में रखने वाले बादशाह बाबर की बहन को भी एक सुल्तान जबरन अपने हरम में ले गया था और बाबर उसे रोक तक नहीं पाया था। या दूसरे शब्दों में कहें तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव अपनी बहन का सौदा करके रखी थी। आखिर क्या है बाबर की बहन की वो कहानी जिसे आज तक छुपा कर रखा गया? हिंदुलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम आपको बाबर की इसी बहन की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने अपने भाई और मुगल सल्तनत के लिए जिंदगी भर केवल दुख और दर्द ही झेला था। साल 1478 के समय फरगना के सरदार उमर शेख मिर्जा और उसकी पहली पत्नी कुतुलुग निगार खानम के घर एक राजकुमारी का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा खानजादा बेगम। उमर शेख मिर्जा तैमूर का वंशज तथा उसकी पत्नी कुतुलुग निगार चंगेज खान यानी मंगोलों की वंशज थी। खानजादा बेगम के जन्म के 5 साल बाद 1483 में उसके छोटे भाई का भी जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया बाबर। खानजादा बेगम की पूरी कहानी को समझने के लिए हमें 1500 ईस्वी के उस दौर में चलना होगा जब बाबर मध्य एशिया के जंग के मैदानों में धूल फांक रहा था। ठीक इसी समय बाबर का मुकाबला हुआ उज्बेकिस्तान के एक सरदार साहिबानी खान उज्बेक से। यही बाबर और खानजादा बेगम की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था। बाबर और शाहिबानी की जंग में बाबर कमजोर पड़ गया। शाहिबानी ने बाबर को 6 महीने तक समरकंद में घेरे रखा। इतिहासकारों का कहना है कि इस दौरान जब बाबर की सेना को कुत्ते और गधे तक का मांस खाने की नौबत आ गई थी और आजादी की उम्मीद टूट रही थी, तभी साहिबानी खान ने बाबर को एक संदेश भेजा जिसमें यह शर्त रखी गई थी कि अगर बाबर अपनी बहन खानजादा बेगम को साहिबानी को सौंप दे तो बाबर को आजादी मिल सकती है। दरअसल खानजादा बेगम बेहद खूबसूरत महिला थी। इसकी खूबसूरती के चर्चे पूरी मध्य एशिया में फैले हुए थे। साहिबानी खान ने भी खानजादा बेगम की खूबसूरती के काफी चर्चे सुने हुए थे और मन ही मन वो उसे पाना भी चाहता था। इसलिए उसने बाबर के सामने खानजादा बेगम के बदले उसकी रिहाई की शर्त रखी थी। बाबर की बेटी गुलबदन बेगम ने भी अपनी किताब हुमायूं नामा में इसका उल्लेख किया है। वो लिखती है कि आखिरकार ऐसा करना ही पड़ा। उसने यानी बाबर ने जानम को यानी खानजादा बेगम को खान को दे दिया और खुद समरकंद से बाहर आ गया। यहाँ पर आपको ये भी बता दे कि गुलबदन बेगम अपनी बुआ खानजादा बेगम को बेहद प्यार करती थी और उसे जानम कहती थी, जिसका मतलब होता है सबसे प्यारी महिला। बाबर ने साहिबानी की शर्त मानकर अपनी बहन खानजादा बेगम को साहिबानी खान को सौंप दिया और खुद अपनी फौज के साथ समरकंद छोड़कर चला गया। अब साहिबानी खान ने खानजादा बेगम को अपने हरम में डाल दिया। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हरम होता क्या है, तो आपको बता दें कि हरम वो जगह होती है जहां बादशाह की बीवियों और बादशाह का मनोरंजन करने वाली औरतों को रखा जाता है। हरम एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है छुपा हुआ कमरा। हरम में रहने वाली महिलाएं हमेशा पर्दे में रहती थी और बादशाह यहाँ शराब पीने, नाच गाने और मनोरंजन के लिए आते थे। हरम में बादशाह के अलावा किसी और पुरुष को जाने की अनुमति नहीं होती थी। यहाँ तक कि हरम में महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी पुरुष सैनिकों को नहीं बल्कि
किन्नरों को नियुक्त किया जाता था। इतिहास में ये भी बताया गया है कि खानजादा बेगम से पहले साहिबानी खान ने बाबर और खानजादा की मामी मेहर निगार खानम को भी पकड़कर अपने हरम में डाला था। साहिबानी खान के हरम में खानजादा बेगम ने भी बेहद तकलीफें झेली। यहाँ खानजादा बेगम पर कई शारीरिक अत्याचार भी हुए। साहिबानी के हरम में खानजादा बेगम की जिंदगी नरक बन गई। कुछ समय बाद खानजादा बेगम और साहिबानी का एक बेटा हुआ। नाम पड़ा खुर्रम। लेकिन जन्म के कुछ समय बाद ही खुर्रम की मौत हो गई। अपने बेटे खुर्रम की मौत के बाद साहिबानी ने खानजादा बेगम को छोड़ दिया। खानजादा बेगम को लगा कि अब उसकी तकलीफें खत्म हो जाएंगी, लेकिन साहिबानी की गिरफ्त से छूटना इतना भी आसान नहीं था। बताया जाता है कि खानजादा बेगम अक्सर साहिबानी खान के सामने अपने वंश और भाई बाबर की तारीफें किया करती थी और उसका पक्ष भी लेती थी, जो साहिबानी खान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। इसी बात से चिढ़े बैठे साहिबानी खान ने खुद तो खानजादा बेगम को छोड़ दिया, लेकिन जबरन उसका निकाह अपने एक कमांडर सैयद हादा के साथ करा दिया। इस निकाह से खानजादा बेगम की तकलीफें और बढ़ गई, क्योंकि कमांडर सैयद हादा साहिबानी खान से भी ज्यादा क्रूर और अय्यास था। उसने खानजादी बेगम को केवल अय्यासी के लिए ही अपने पास रखा। यहाँ से खानजादा बेगम की जिंदगी बद से भी बदतर हो गई। फिर साल आया 1510 का, जब ईरान के सफवी वंश के शासक शाह इस्माइल ने साहिबानी खान पर हमला कर दिया। इसी जंग में खानजादा बेगम का पति सैयद हादा मारा गया। जंग के बाद खानजादा बेगम ईरान के बादशाह शाह इस्माइल की कैद में पहुंच गई और उसे अब शाह इस्माइल के हरम में डाल दिया गया, जहां शाह इस्माइल ने खानजादा बेगम को अपनी रखैल बना लिया। कुछ समय बाद शाह इस्माइल को जब ये जानकारी मिली कि खानजादा बेगम बाबर की बड़ी बहन है, तो उसने खानजादा बेगम को बाबर के पास वापस भेज दिया और बदले में बाबर के साथ संधि कर ली। तकरीबन 10 सालों बाद तमाम दुख, तकलीफें और अत्याचार झेलकर खानजादा बेगम की घर वापसी हुई। आगे चलकर खानजादा बेगम की दूसरी शादी मोहम्मद मेहदी ख्वाजा के साथ हुई। ये शादी कब हुई, इसको लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं है। साल 1545 में खानजादा बेगम जब अपने भतीजे हुमायूं के साथ कांधार को जा रही थी, तो रास्ते में बेहद बीमार पड़ गई। 3 दिनों तक बुखार से तड़पने के बाद चौथे दिन कबालचक नामक जगह में उसकी मौत हो गई। पहले खानजादा बेगम को कबालचक में ही दफनाया गया, लेकिन 3 महीने बाद उसके शरीर को काबुल लाया गया और उसे उसके भाई बाबर की कब्र के पास ही दफना दिया गया। इस जगह को बाग-ए-बाबर के नाम से जाना जाता है। खानजादा बेगम पूरी जिंदगी तड़प तड़प कर जीती रही और तड़प कर ही मर गई। शायद अगर खानजादा बेगम ना होती तो बाबर और मुगल सल्तनत का भी कोई वजूद नहीं होता। खानजादा बेगम की इस कहानी को एक समय पर दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत रही मुगलिया सत्ता की बेहद शर्मनाक कहानी माना जाता है। शायद यही कारण रहा होगा कि खानजादा बेगम की इस कहानी को इतिहास से हटवा दिया गया। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।